नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आए हो अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल बीएन स्टडी पॉइंट पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो जूलॉजी का जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा होगा, यानी थ्योरी बेस्ड पेपर होगा। ठीक है, यह टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, यानी जूलॉजी का जो आपका पेपर होगा वो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, जिसमें से 75 नंबर आपके लिखित परीक्षा के होंगे और 25 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और जो मैं आपको ये सिलेबस बताऊंगा वो एनईपी के तहत बताऊंगा, यानी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत बताऊंगा। ये नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई थी। इससे पहले आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 पेपर देने पड़ते थे। ठीक है, जब से एनईपी लागू हुई 2020 से, तब से आपको एक ही सब्जेक्ट का एक ही पेपर देने को मिलता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट में आपको सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया जाएगा, यानी कोशिका जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाएगा। इस यूनिट में आपको सेल स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यह किस में पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यूकैरियोटिक सेल को भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कोशिकांग के बारे में पढ़ाया जाएगा। कोशिकांग के अंदर आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया जाएगा, जिसे हम सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं, यानी कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। और दूसरा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी प्रोडक्शन। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी प्रोडक्ट करता है, इसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा टॉपिक है गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, यानी कोश का विभाजन। इसके अंदर आपको 2 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो अब बात करते हैं यूनिट 2 की। यूनिट 2 का नाम है एनिमल टिश्यू। आपको जब सेल बायोलॉजी के बारे में पूरी तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा वो है एनिमल टिश्यू, यानी प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ाया जाएगा। एनिमल बॉडी में 4 तरह के टिश्यू होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्क्यूलर टिश्यू, चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू को हम आवरण ऊतक कहते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू को हम संयोजी ऊतक कहते हैं, और मस्क्यूलर टिश्यू को पेशी ऊतक, और नर्वस टिश्यू को स्नायु ऊतक कहते हैं। ठीक है, और ये 4 टॉपिक आपको एनिमल टिश्यू के अंदर पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यानी प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ाए जाएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 3, नॉन कोर्डेट्स या लवर इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी जंतु। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए जाएंगे? तो पहला टॉपिक है प्रोटोजोआ, ठीक है, और दूसरा टॉपिक है पेरिफोरा, स्पंज, और तीसरा है सिलेंट्रेटा यानी हाइड्रा। इसके बारे में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम टिप आपको हर बार देता हूँ। एग्जाम्पल और स्पेशल फ्यूचर याद रखो इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी एग्जाम्पल और स्पेशल फ्यूचर याद रखो इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जूलॉजी, प्राणी प्राणी विज्ञान के मूल सिद्धांत क्या है। इसके अंदर आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सिमेट्री, यानी साम्य, रेडियल, बिलेटरल, एसिमेट्री। दूसरा टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी शरीर संगठन, सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल। ठीक है, तीसरा टॉपिक है क्लासिफिकेशन, बेसिक, यानी वर्गीकरण, कैसे एनिमल्स को ग्रुप किया जाता है। ठीक है, ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जूलॉजी में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में तो
प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज़ पूछ सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप के यूज़ के बारे में प्रैक्टिकल कराया जा सकता है। और दूसरा टेम्परेरी स्लाइड्स यानी ओनियल पील चीक सेल आदि के प्रैक्टिकल कराया जा सकता है आदि के बारे में, ठीक है। और तीसरा है प्रीपेड स्लाइड ऑफ ऑब्जर्वेशन टिश्यू अमीबा हाइड्रा, इससे रिलेटेड आपसे प्रैक्टिकल कराया जा सकता है इन 3 टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। ये प्रैक्टिकल वर्क है, प्रायोगिक कार्य, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक का नाम हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो ज़रूर डाल दूँगा। थैंक यू सो मच।